रोड शो करने का टाइम है हमारे प्रधानमंत्री के पास, जबकि इसके लिए प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। लेकिन मणिपुर जाने का टाइम नहीं है जिसके लिए प्रधानमंत्री बने हैं। यूट्यूबर से मिलने का टाइम है हमारे प्रधानमंत्री के पास, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। जो बच्चे लाठियां खा रहे हैं, एमपीपीएससी का प्रोटेस्ट कर रहे थे, एमपीपीएससी की मांगे नहीं मानी जा रही हैं, सरकार अपने बातों से थूक कर चाट रही है, वहां सरकार का ध्यान नहीं है, वहां प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं है। क्योंकि ये कोड है, इसको छुपा लो। बवाल है, मचता रहेगा, कोड है, छुपा लो। केवल वो दिखाओ जो चीजें अच्छी हैं। अगर आपने नैया पार का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्राउडली कहो कि मैं एक निष्पक्ष देशभक्त हूं। और अगर आपने नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो प्राउडली कहो मैं कट्टर देशभक्त हूं। कट्टर देशभक्त बनने के लिए डाउनलोड करें नैया पार एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया हुआ है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो टूटा हुआ पुल आप देख रहे हो, ये गुजरात का बड़ोदरा पुल है। कल चलता हुआ यह जर्जर पुल टूट गया और गाड़ियां जाकर नदी में समा गई, 13 लोग मारे गए। जैसे ही पुल टूटा, हमारे देश में राजनीति होती है और होना शुरू भी हो गई। और खासकर जिस साल चुनाव होता है उस साल ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना हो, ये हो ही नहीं सकता। विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। अब दुर्भाग्य देखिए इस देश का, जिस राज्य में पुल टूटता है विपक्षी उसी राज्य की पार्टी को घेरना शुरू कर देते हैं, और उस राज्य की पार्टी जो सत्ता दल में है वो पार्टी के लोग और उसके समर्थक चुप्पी साध लेते हैं। अब यहाँ पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। ठीक इसी प्रकार से जब पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में कोलैप्स हुआ था ब्रिज, तो टीएमसी और कांग्रेस चुप थे और बीजेपी और अन्य विपक्षी दल वहां पर आक्रामक हो गए। यह क्रिया प्रतिक्रिया तुमको हर जगह दिखेगी, चाहे वो गंगा का ब्रिज हो या फिर पुणे का ब्रिज हो। प्रश्न तो ये है कि ब्रिज टूटना भ्रष्टाचार है या नहीं, नजरअंदाजगी है या नहीं। यहाँ पक्ष और विपक्ष की कोई बात ही नहीं है। और अगर ब्रिज टूटना भ्रष्टाचार है तो इस भ्रष्टाचार को अगर आप आंकड़ों में देखोगे तो समझ में आएगा कि 2012 से अगर हम 2025 की तरफ आते हैं तो पुल गिरने की संख्याओं में कमी होती जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार बंद नहीं हो रहा है। तो प्रश्न ये है कि भारत में अभी भी अमृतकाल में भ्रष्टाचार बंद क्यों नहीं हुआ? हम सीधा बीजेपी को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? ये भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से हुई? आज़ादी के बाद जिस भी पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई होगी उसी ने भ्रष्टाचार के बीज डाले होंगे, और उस बीज के परिणाम हमको मिलते भी हैं। फिर वो चाहे बोफोर्स घोटाला हो या फिर चारा घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, शारदा चिटफंड घोटाला हो। घोटालों की एक लंबी लिस्ट है। वो ये घोटाले रोकने में नाकाम रही थी कांग्रेस, और उसी कांग्रेस के निकम्मेपन को हटाने के लिए, बर्दाश्त न कर पाने के लिए जनता ने निर्णय लिया कि कांग्रेस अब देश के लिए खाज बन चुकी है और इसको हटाना बहुत जरूरी है। और इस खाज के जो फंगस हैं वो आनुवांशिक होते हैं। आनुवांशिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस खाज को फैलाने में बाहर के फंगसों को अनुमति ही नहीं है। जब देश को लगा कि इस खाज से निपटना है तो कोई एक संजीवनी का इस्तेमाल करना होगा कि खाज हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तब भारत के सभी लोगों ने एक साथ जिस ब्रांड की संजीवनी का इस्तेमाल किया उस ब्रांड का नाम था नरेंद्र मोदी। और वही संजीवनी के आते ही खुजली में राहत होना शुरू हो गई। सबसे पहली राहत हुई नाम रखने की खुजली में। आप देखो 1947 के बाद जैसे ही कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, जितनी भी योजनाएं हैं, संस्थाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों के नाम किन के ऊपर रखे जाते थे? आप दर्जनों लिस्ट निकाल दो, या तो जवाहरलाल नेहरू के ऊपर नाम होगा, इंदिरा गांधी जी के ऊपर नाम होगा, राजीव गांधी जी के ऊपर नाम होगा। हाँ, वो बात अलग है कि सोनिया गांधी का नाम नहीं आया। इसको लेकर कांग्रेसी छाती पीट सकते हैं कि देखो तुम बोल रहे हो परिवार के सभी लोगों का नाम है, सोनिया गांधी का नाम नहीं है, राहुल गांधी का नाम नहीं है, और जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं आगे पीछे सब, उनमें से कई लोगों का नाम नहीं है। तो ये जो नाम रखने की खुजली थी ना, संजीवनी के आने से पहले ये खुजली खत्म हुई और एक नई परिपाटी शुरू हुई कि अब कोई भी योजना आएगी उसमें किसी का नाम नहीं होगा, पद का नाम होगा। जैसे पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम कृषि संपदा योजना। तो ऐसा लगने लगा कि हाँ, अब जो योजनाएं लाई जा रही हैं वो देश के नाम पे लाई जा रही हैं, किसी परिवार के नाम से नहीं। तो ये जो नाम रखने की खुजली है ना, यह नाम रखने की खुजली देखते ही देखते खत्म होने लगी, और यह अच्छी बात है और यह असर दिखने भी लगा, लोग इससे खुश भी होने लगे। तो भाई शुरुआत में तो संजीवनी ने बहुत शानदार काम किया। जैसे जैसे समय बीतता गया अब यह संजीवनी रिएक्शन करने लगी। भारत के लोगों को समझ में नहीं आया कि पहले तो अच्छा काम कर रही थी, फिर रिएक्शन क्यों करने लगी। तब मालूम चला कि संजीवनी को इस्तेमाल करने के जो दिशा निर्देश थे ना, वो जिस बोतल में लिखे हुए थे वो भगवा रंग से ढकी हुई थी। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भगवा हटाकर नंगी आंखों से देख लें कि संजीवनी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अगर गलत तरीके से कर लेंगे तो रिएक्शन कर जाएगी, और संजीवनी रिएक्शन कर गई। समझ में आने लगा कि जिस संजीवनी को हमने प्योर समझा था एक्चुअली वो मिलावटी है, बिल्कुल इसकी तरह। इसका हर प्रोडक्ट मिलावटी है। आप में से कुछ बोलेंगे सर आप इसको ट्रोल क्यों कर रहे हो, ये तो हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देता है।
अरे सोच कर देखो, अगर यह हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देता है तो अपना ऐड इंग्लिश में क्यों कर रहा है? इसका प्रोडक्ट उतना ही फ्रॉड है जितना ये, और जितने इसके प्रोडक्ट में मिलावटी है वैसे ही हमारी संजीवनी मिलावटी निकली, वो कर गया रिएक्शन। अब इससे पहले भारत को खाज था, खाज में ये सहूलियत थी कि आसानी से खुजा लो। अब संजीवनी कर गई रिएक्शन तो खाज बन गया कोड़। अब कोड़ में तो चाटना ही पड़ेगा, और सभी चाट रहे हैं। फिर वो मीडिया हो, संवैधानिक संस्था हो, या कोई यूट्यूबर हो, सबका काम है चाटना। और अगर नहीं चाटोगे तो कोड़ से मर जाओगे। तो कोड़ के साथ अगर रहना है तो कोड़ को चाटना पड़ेगा। सर आप इसको कोड़ क्यों कह रहे हैं? कोड़ की विशेषता क्या है? पहला काम, अगर किसी को कोड़ होगा तो वो दिखाएगा नहीं। आज भारत की अर्थव्यवस्था देखो, भारत की पूरी राजनीति देखो, कोई भी पारदर्शी काम इस देश में ढंग से हो रहा है? छिपाने की कोशिश की जा रही है हर चीज को। आंकड़े छुपा लो, घटनाएं छुपा लो, जैसे कोड़ हो गया उसको छुपाया जाता है, और केवल वो हिस्सा दिखाया जाता है जहां कोड़ नहीं है। चुनाव पुल का अगर उद्घाटन करना है तो फोटो खिंचा लेंगे साथ में खड़े होकर, लेकिन अगर पुल टूट रहा है तो उसकी जवाबदारी नहीं लेंगे। तो ऐसा लग रहा है ना कि जहां कोड़ है वो छुपा लो, और जहां चेहरा चमक रहा है, मेकअप है, उसको दिखा दो। तो आधे लोग भ्रम में है, जो मेकअप देख रहे हैं उनको लग रहा है कि नहीं संजीवनी काम कर रही है, अभी भी जवानी है। और जिनको कोड दिख गया है उनको लग रहा है कि नहीं भैया संजीवनी रिएक्शन कर रही है, इसको हटाओ। और इसी द्वंद में पूरा देश फंसा हुआ है। कुछ को लग रहा है कि संजीवनी रिएक्शन कर रही है, कुछ को लग रहा है कि नहीं ये जवानी ला रही है। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर आपकी बातें एकदम बीजेपी विरोधी लग रही हैं। तो मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि नहीं, मैं बीजेपी विरोधी नहीं हूं। बीजेपी विरोधी होना और व्यक्ति विरोधी होने में अंतर है। अगर मैं बीजेपी विरोधी होता तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान नहीं करता। अगर मैं हिंदुत्व विरोधी होता तो मैं आरएसएस का सम्मान नहीं करता, मोहन भागवत जी का सम्मान नहीं करता, बीडी सावरकर जी का सम्मान नहीं करता। मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं कि इन दोनों का अपमान बीजेपी का अपमान नहीं है। और इन दोनों व्यक्तित्व का सम्मान सिर्फ मैं इस आधार पर करता हूं कि एक भारत का गृह मंत्री और एक भारत का प्रधानमंत्री है। लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, क्या जिस पद पर ये लोग बैठे हुए हैं और भाषणों में मंच पर जिस भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं, क्या कोई प्रधानमंत्री इस पद पर ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है? तो व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं इनका मूल्यांकन करूं तो मैं इनका बिल्कुल सम्मान नहीं करता। और इनका सम्मान ना करना इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी का सम्मान नहीं कर रहा हूं, आरएसएस का सम्मान नहीं कर रहा हूं। बीजेपी एक पार्टी है, दो लोग पूरी बीजेपी नहीं है, ये दो लोग पूरा हिंदुत्व नहीं है, ये दो लोग पूरा भारत नहीं है। इन दो लोगों ने पूरे बीजेपी को बदनाम करके रखा हुआ है, पूरे आरएसएस को बदनाम करके रखा हुआ है, पूरे हिंदुत्व समाज के एजेंडे को बदनाम करके रखा हुआ है, अखंड भारत की प्रतिज्ञा को बदनाम करके रखा हुआ है, और सिर्फ अपना व्यक्तिगत हित साधने के लिए कि खुद चमकना है इनको। तो जो खाज कांग्रेस फैला के रखी थी इस देश में, उस खाज को कोड़ बनाने में इन्हीं दो एक्टिव वायरस का योगदान है। सर खाज और कोड़ तो बैक्टीरिया से हो रहे हैं, फंगस से हो रहे हैं, आप वायरस बोल रहे हो। वायरस इसलिए बोल रहा हूं, वायरस की विशेषता कभी मरता नहीं है, कितनी भी मुसीबत आया वो जिंदा रहेगा। इन लोगों को जरा ध्यान से देखो, पहलगांव में अटैक हुआ, विदेश में थे, कह रहा है कि हमारे देश में अटैक हुआ है, और जहां अटैक हुआ पहलगांव वहां नहीं गए, सीधे बिहार में रैली करने गए क्योंकि वहां चुनाव थे। कुछ नहीं बिगड़ा है इनका, जनता ने इनका सपोर्ट किया, मीडिया ने इनका सपोर्ट किया। उन्हें मालूम है कि हम वायरस हैं, कितनी बड़ी घटना हो जाए हमारा अस्तित्व बरकरार रहेगा, हमारे अस्तित्व पे कोई खतरा नहीं है, फिर वो चाहे पद को लेकर हो या हमारे व्यक्तिगत मनोरंजन को लेकर हो। पहलगांव में अटैक हुआ, गुजरात में जाकर रोड शो कर रहे हो, तो मैं कह सकता हूं कि इनके अस्तित्व से इन्हें कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत हित साधना देश का हित साधना नहीं है। प्रधानमंत्री का काम रैलियां करना नहीं होता है, प्रधानमंत्री का काम रोड शो करना नहीं होता है। प्रधानमंत्री जिस लिए चुना जाता है आप वो काम करो, आपका सम्मान होगा, सम्मान किया जाता है, मांगा नहीं जाता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों ने कोड़ बना दिया है, जो खाज थी उसका कोड़ का रूप देने का श्रेय पूरा इन दोनों को ही जाएगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब कोड़ होता है तो कोड़ में किस प्रकार से चीजों को छुपाया जाता है, और आप उठाकर देखो सभी चीजों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहते ये हैं कि हम पारदर्शी हैं। किसी भी चीज को उठाकर देख लो, पीएम केयर फंड, इसके आंकड़े पब्लिक नहीं किए गए, यह कहते हुए कि यह निजी है। अगर यह निजी है तो इसमें पीएम क्यों लिखा है? पीएम तो सबका होता है ना। यह घोटाला है, लेकिन कोड की तरह है ना, छुपा लो, बताना नहीं है, सिर्फ वही जगह दिखाना है जहां जवानी दिख रही हो। यह नहीं बताया कि नोटबंदी हमने क्यों की। कोड की तरह है, जो घाव गहरा हो गया उसको छुपा लो, मीडिया हेल्प करेगी, और अंधभक्त तो पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि ये दो लोग पूरी बीजेपी हैं, यही दो लोग पूरा हिंदू समाज है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये तो अपना हित साध रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। सत्ता जब भोग कर चले जाएंगे तो भुगतेगा कौन? आप और हम। नोटबंदी के बाद 2000 के नोट बंद कर दिए गए, चलन में नहीं है, लेकिन कोई ये प्रश्न नहीं पूछ पा रहा है कि अगर यह नोट अब मार्केट में नहीं है तो यह लीगल टेंडर अभी भी क्यों बने हुए हैं
एक सर्कुलेशन जारी क्यों नहीं किया गया कि अब 2000 के नोट भी लीगल टेंडर नहीं रहेंगे? 6000 करोड़ से ज्यादा 2000 के नोट हैं, किसके पास हैं वो, कौन बताएगा? और तुम कहते हो हम पारदर्शी हैं, कैसे पारदर्शी हो? मैं बोल रहा हूं कोड है, छिपा रहे हो। और अभी कोड थोड़ा हुआ है, ये पूरे भारत के लोगों को कोड होगा, उसका भुगतान सब करोगे। जैसे खाद का भुगतान सबने किया था, तो खाद से परेशान होकर कोड ले लिया, और भगवा की आड़ में, धर्म की आड़ में, जाति की आड़ में, भाषा के आड़ में, एकत्व आड़ में तुम उस कोड को ढकने का प्रयास करोगे, ज्यादा दिन कोड ढकेगा नहीं। किसी दिन तो तुम जाति की कबर उतारोगे, धर्म का कबर उतारोगे, भाषा का कबर उतारोगे, तब तो कोड दिखेगा। वो कोड में गरीबी और बेरोजगारी के धब्बे दिखाई देंगे तुमको, तब तुम्हें समझ में आया कि साला इस कोड का अगर समय से इलाज कर देते तो ठीक रहता। पार्टी से मोहब्बत समझ में आती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पार्टी की ही लंका लगा रहा हो, फिर भी उस व्यक्ति से अगर मोहब्बत है, तो यह समझ में आता है कि ना तुम पार्टी के सगे हो ना देश के सगे हो। और वही इस देश में हो रहा है। कोड में क्या करते हैं तुम मुझे बताओ? जिस व्यक्ति को कोड होता है ना, वो अपने घाव छुपाता है और अच्छी चीजें दिखाता है। यही हो रहा है वर्तमान सरकार में। सब कुछ छुपा लो। कुंभ में कितने लोग मर गए, छुपा लो। कोरोना में कितने लोग मर गए, छुपा लो। एयर क्रैश हुआ है, उसका जो ब्लैक बॉक्स है, उसकी रिपोर्ट आ गई है अहमदाबाद की, उसको भी छुपा लो, नहीं दिखाना है किसी को। कोड है ना, कब स्वीकार करोगे कोड हो चुका है हमें? कब धर्म की पट्टी उतारी जाएगी? वो पता है कोड का दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि धर्म की अफीम इतनी पिला दी गई है कि साला वो दर्द महसूस ही नहीं हो रहा है। जब तक वो नासूर ना बन जाएगा, हमें महसूस नहीं होगा। पुलवामा अटैक हुआ, पहलगांव अटैक हुआ, बताओ इनकी रिपोर्टें कहां है, कौन पकड़ा गया? छुपा लो, पूछने वाला नहीं है कोई। गरीबी के आंकड़े बता दो कहां है, बेरोजगारी के आंकड़े बता दो कहां है, छुपा लो, पूछने वाला नहीं है कोई। जैसे कोड छुपाया जा रहा है, ऐसे सब चीजें छुपाई जा रही हैं। लग रहा है सब अच्छा बढ़िया चमक रहा है चेहरा, देखो कितना सुंदर है, एकदम खिला खिला मशरूम खा के कैसा गोल गोल हो गया है। मोरबी की घटना हुई थी पुल की, 150 लोग मारे गए, गुजरात में ही मारे गए थे। कहां है रिपोर्ट, क्या हुआ, कितने लोगों को फांसी हो गई? छुपा लो। अब बड़ोदरा का ब्रिज गिर गया, छुपा लो। 4 दिन हल्ला करेंगे, जांच होगी, फलाना होगा, सजा दी जाएगी, छुपा लो। और आदत हो गई हमें कि मर रहे, मरने दो, चीजें तो छुपाई जाएंगी ना। दिखाना क्या है? जो अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा हो रहा है? एक काम करो, मुझे एयरपोर्ट का उद्घाटन करना है, तो उड्डयन मंत्री कहां है? वो नहीं दिखेगा, उसको नहीं दिखाना है। उद्घाटन कर रहे हैं ना, अच्छी चीज दिखा रहे हैं, तो मैं दिखूंगा। और अगर एयरपोर्ट टूट गया तो नहीं दिखूंगा मैं, क्योंकि कोड है ना, इसको छुपा लो, यहां नहीं फोटो होगी। चुनाव ब्रिज का उद्घाटन करना है तो रेल मंत्री नहीं दिख रहे, तो इन्हें दिखाना है, क्योंकि कोड का वो हिस्सा दिखा रहे हैं जो चमक रहा है शरीर का, बढ़िया कितना अच्छा लग रहा है। और अगर पुल टूट गया तो अब इसकी जवाबदारी कौन लेगा? सन्नाटा क्यों है? एक फोटो यहां पे भी खड़े हुए खिंचाओ, लेकिन ये कोड है, इसे दिखाओगे नहीं। रेल का उद्घाटन करना है तो रेल मंत्री नहीं दिखेगा, खुद उद्घाटन करेंगे। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाए तो एक ट्वीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोड है, इसको छुपाना है। टनल का उद्घाटन करना है तो खुद का फोटो होगा, उसमें पानी भर जाए तो कोड है, छुपाना है। हाईवे का उद्घाटन करना है तो खुद का फोटो होगा, रोड मंत्री जाए भाड़ में, लेकिन हाईवे की दुर्दशा हो तो छुपाना है, कोड है। अरे कब मानोगे कि इस देश को कोड हो चुका है? कब समझोगे इस देश को कोड हो चुका है? जिम्मेदारियों से भागना सीख चुके हैं हम। रोड शो करने का टाइम है हमारे प्रधानमंत्री के पास, जबकि इसके लिए प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। लेकिन मणिपुर जाने का टाइम नहीं है जिसके लिए प्रधानमंत्री बने हैं। यूट्यूबर से मिलने का टाइम है हमारे प्रधानमंत्री के पास, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। जो बच्चे लाठियां खा रहे हैं, एमपीपीएससी का प्रोटेस्ट कर रहे थे, एमपीपीएससी की मांगे नहीं मानी जा रही हैं, सरकार अपने बातों से थूक कर चाट रही है, वहां सरकार का ध्यान नहीं है, वहां प्रधानमंत्री का ध्यान नहीं है, क्योंकि ये कोड है, इसको छुपा लो। बवाल है, मचता रहेगा, कोड है, छुपा लो, केवल वो दिखाओ जो चीजें अच्छी हैं। ध्यान रखना, अगर कोड की शुरुआत हुई तो चेहरे पे भी आएगा, फिर कहां कहां छुपाते घूमोगे, फिर तो मरना ही पड़ेगा। और भारत मरने का मतलब है तुम और हम मर रहे हैं, क्योंकि कोड का इलाज अमीरों के पास है, गरीबों के पास नहीं। और तुम्हें मरना है, फिर वो चाहे कुंभ में भगदड़ में मर जाओ, या आईपीएल की ट्रॉफी उठाते समय मर जाओ, या पुल टूटने से मर जाओ, या सड़क धंसने से मर जाओ, या एयरपोर्ट टूटने से मर जाओ, चाहे गरीबी से मर जाओ, बेरोजगारी से मर जाओ, ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाओ, एरोप्लेन क्रैश में मर जाओ, सरकार की नज़र में वे मात्र दुर्घटनाएं हैं। जिम्मेदारियों से भागना इन्हें बखूबी आता है। मेरी नज़र में जो जिम्मेदारियों से भागता है वो कायर है और कुछ नहीं। जिम्मेदारियों से भागना यह है कि तुम सवालों को फेस नहीं कर रहे हो। अगर उद्घाटन कर कर
तारीफ बटोरी जा सकती है तो ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं इनके लिए भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलो कि हाँ ये हमारा चूक है, अगली बार से ध्यान रखा जाएगा। जो ये पॉलिश की जा रही है ना राजनीतिक छवि के लिए, इससे किसी देश के नेता का चेहरा चमक सकता है, देश का नहीं। और जिस दिन हमको ये समझ में आ जाए कि इन नेताओं को सबसे ज़्यादा प्यार है भीड़ से, जो रैलियों में भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना, लंबे लंबे ये लोग भाषण दे जाते हैं और वो भी झूठे भाषण। प्रधानमंत्री ने दिल्ली चुनाव से पहले कहा था एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, और जहां झुग्गी वहां मकान, ये मन से दिया हुआ भाषण है। और 3 महीने के अंदर पूरी झोपड़ियों की बस्ती साफ कर दी गई। इतना सफेद झूठ, और वो हम स्वीकार कर रहे हैं और फिर भी रैलियों में जाकर खड़े हो जाएंगे। अब बिहार में चुनाव चल रहा है, लालू प्रसाद यादव का लड़का, अब वो दिखा रहा है कि हम गरीबों के मसीहा हैं। अरे अरबों खरबों छाप कर बैठे हो गरीबों के मसीहा, उसी समय तक एजेंडा चलेगा इन लोगों का। हकीकत ये है कि हम लोग इनके पीछे पागल हैं। जिस दिन हम हाथ में जूता और उनकी कॉलर पकड़ के पूछेंगे कि ये बताओ तुम पहले मोरबी पुल की जो घटना हुई थी उसका क्या किया, और ये घटना हुई है इसके लिए कौन ठेकेदार है, कौन मंत्री है, सामने लाओ। जब तक इन लोगों को सत्ता से बेदखल करने का डर नहीं दिखाया जाएगा तब तक ये लोग हमारे सर के ऊपर नाच कर ऐसा ही नंगा नाच करेंगे। और हो रहा है वो नंगा नाच, और हम उसके आदी हो चुके हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि हमारे लिए पार्टी या नेता महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण नहीं है। मर गए मर जाओ, ऐसे ना जाने कितने पुल और टूटेंगे और लास्ट में एक बात बोल दी जाएगी, यह मात्र एक दुर्घटना है, इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो तुम बैठे क्यों हो सत्ता में? मेरी अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नैया पार को सपोर्ट करने के लिए आप नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित ढेर सारे कोर्सेज, सेल्फ हेल्प कोर्स से संबंधित ढेर सारे कोर्सेज, जिसमें ओवर थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, शानदार कोर्स अवेलेबल हैं। नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड करने का मतलब आप नैया पार का सपोर्ट कर रहे हैं। जितना हो सके सपोर्ट करें। सच की आवाज़ उठाना इस अमृतकाल में खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए सपोर्ट करें, जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।